नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगस्त माह के महीने में एक ग्रह ऐसा है जिसका राशि परिवर्तन 2 बार होने वाला है और ये मैंने मेरे मासिक राशिफल में, साप्ताहिक राशिफल में, दैनिक राशिफल में बोला भी है। तो आप जान गए होंगे कि आज मैं किस ग्रह की जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ, बुध ग्रह, जो कि अगस्त में 2 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। पहला राशि परिवर्तन वो 2 अगस्त को करेंगे और दूसरा राशि परिवर्तन वो 17 अगस्त को करेंगे। तो आज मैं बुध ग्रह के इस विशेष जो कि माह में 2 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसकी विशेष जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ कि 2 बार इस बुध के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि पहला राशि परिवर्तन कब और कौन सी राशि में हो रहा है। तो बुध ग्रह 2 अगस्त को कर्क राशि से मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और उसके बाद में वे 17 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सिंह से कन्या राशि में वो 2 सितंबर को फिर से प्रवेश करेंगे। यानी 2 बार महीने में राशि परिवर्तन और वापस 2 सितंबर को, यानी 15 करीबन 15-16 दिन एक राशि में ये रहने वाले हैं। यानी 15 दिन तो वो सिंह राशि कर्क राशि में रहेंगे और 17 दिन वो सिंह राशि में इस पूरे माह रहने वाले हैं। अब देखिए, बुध ग्रह ग्रहों के राजकुमार कहे जाते हैं, नपुंसक ग्रह हैं, ये बुद्धि के दाता ग्रह हैं। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं और कन्या राशि में वे उच्च के होते हैं और मीन राशि में वे नीच के प्रभाव हमको देते हैं। बुध ग्रह गणितीय योग्यताओं को के कारक ग्रह माने गए हैं। तो जिसका गणित में बहुत अच्छी रुचि होती है या गणित में बहुत अच्छा दिमाग चलता है, उस व्यक्ति का निश्चित तौर पर कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही स्ट्रांग और अच्छे परिणाम देने वाला होगा। लग्नेश होगा या फिर अच्छे जगह बैठा होगा और उच्च का होगा, तभी वो व्यक्ति गणित में बहुत ही होशियार होता है। गणितीय योग्यताओं में, कैलकुलेशन में, आईटी सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो व्यापार बहुत अच्छा करते हैं, यानी बहुत अच्छा अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन है तो निश्चित तौर पर उसका बुध ग्रह बहुत ही अच्छा बैठा होगा, उच्च का बैठा होगा, तभी वो व्यक्ति सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाता है। तो बुध ग्रह व्यापार का कारक ग्रह भी है, वाणी का कारक ग्रह है, गणितीय योग्यताओं का कारक ग्रह है। साथ में बुध ग्रह आपकी माता का जो माता के पक्ष के जो लोग हैं, यानी ननियाल पक्ष जिसे हम कहते हैं, उसका भी कारक ग्रह बुध ग्रह ही माना गया है। बुध ग्रह सूर्य, शुक्र और राहु से मित्रता का भाव रखते हैं, वहीं चंद्रमा से उनकी शत्रुता रहती है और गुरु, केतु और मंगल, इनसे वो सम व्यवहार रखते हैं। बुध ग्रह उत्तर दिशा और श्लेष्ठा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र के स्वामी ग्रह भी माने गए हैं। बुध ग्रह मस्तिष्क, स्नायु तंत्र, त्वचा और गर्दन जैसे विकारों के कारक ग्रह भी, यानी उन अंगों के कारक ग्रह भी माने गए हैं। तो यदि आपकी कुंडली के अंदर रोग भाव के स्वामी बुध है तो निश्चित तौर पर आपको मस्तिष्क, स्नायु, त्वचा और गर्दन से रिलेटेड काम प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेखक, प्रकाशक, रंगमंच कलाकार भी बुध ग्रह की वजह से ही व्यक्ति बनता है, यानी जिसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह अच्छे बैठे होते हैं वो इन क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। तो ये तो कुछ बुध ग्रह की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि अभी मैंने आपको बताई। अब हम आ जाते हैं कि बुध ग्रह का ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो सभी राशियों पर क्या इफेक्ट देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। देखिए, आपकी राशि से बुध ग्रह सबसे पहले तो 2 अगस्त को सूर्य के साथ में, वो देखिए सूर्य के साथ में बुध का जो ये कॉम्बिनेशन हो रहा है वो बुधादित्य योग करीबन पूरे महीने बन रहा है। सूर्य 16 अगस्त को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो पहले तो 2 अगस्त को जब बुध ग्रह मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे तब सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। उसके बाद में जब 16 अगस्त को सूर्य सिंह में चले जाएंगे तो 17 अगस्त को फिर से बुध भी सिंह में विराजमान होकर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी करीबन पूरे माह सभी राशियों में
बुध का सूर्य बुध का बुधादित्य योग देखने को मिलेगा। तो एक तो सबसे अच्छी बात है क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आए। पहले तो चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आप इस समय बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आपके माता के साथ संबंधों में घनिष्ठता, कन्या के साथ आपके संबंधों में घनिष्ठता के भाव इस समय आपको देखने को मिलेंगे। वहीं बड़ा लग्जरियस वाहन की खरीदारी हो या फिर आप कोई नए घर का सपना बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं तो वो सपना भी आपका इस समय साकार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं 17 अगस्त को जब बुध वापस सिंह राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो भी विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, खासकर जो गणित का विषय में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही फेवरेबल रहेगा। इस समय आप गणित के माध्यम से कोई क्विज कॉन्टेस्ट हुआ या गणितीय मॉडल कोई बनाना हुआ या कोई विज्ञान से रिलेटेड कोई मॉडल प्रतियोगिता हुई, उसमें आप बहुत अच्छा नाम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ऑनलाइन आजकल बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, उन प्रतियोगिताओं में आप पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें आपको फर्स्ट प्राइज मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। संतान पक्ष की ओर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट इस समय देखने को मिलेंगे। यदि आपके बच्चे का कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव जाएगा। वहीं साहित्य में, लेखनी में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी। साथ ही रंगमंच कलाकार है तो उनके लिए विशेष उपलब्धिदायक ये दिन रहने वाला है, ये समय रहने वाला है। इस समय के दौरान आप शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में निपुणता भी हासिल करने में सक्सेस होते हुए दिखाई देंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य बुध का ये बुधादित्य योग, बुध का ये जो राशि परिवर्तन है बहुत ही बढ़िया पूरे माह रहने वाला है। इसका आपको लाभ उठाना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े। और जो गणित से रिलेटेड काम करते हैं, IT सेक्टर से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य पहले तो तृतीय भाव में जाकर विराजमान होंगे और सूर्य के साथ में बुध तृतीय भाव में जाकर विराजमान होंगे और सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। उसके बाद में आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बुध सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। यानी इस महीने आपकी राशि में राशि से बुध जो तीसरे और चौथे भाव में बैठेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। यानी वृषभ राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि करना, पराक्रम और बल में वृद्धि करना, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलना, मित्रों के सहयोग से अपने कार्यों को पूर्ण करना, अपने कार्यों के अंदर प्रगति करना, कुछ विशेष लाभ की स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। यदि इस समय बहुत लंबे टाइम से कुछ मन मुटाव आपकी माता के साथ देखने को मिल रहा था, ननियाल पक्ष से कुछ खिंचाव था, तो वो खिंचाव अब दूर हो जाएगा। संबंधों में मधुरता और निकटता इस समय देखने को मिलेगी। वहीं नई नई प्रॉपर्टी खरीदना, नए घर का सपना पूरा करना, नया लग्जरियस वाहन खरीदना। वहीं आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर आप पशुपालन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उनके लिए भी ये बुध का राशि परिवर्तन बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। पहले वाले टाइम में भी बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा और लास्ट में भी बहुत अच्छा सिद्ध होगा, परंतु बुध का जो पराक्रम भाव में जाकर बैठना और पराक्रम भाव के अंदर बुध की जो स्थितियां बनेंगी, उस समय आपको कोई भी पेपर साइन करते समय सोच समझकर साइन करना है, अन्यथा आपको बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, कोई बड़ा धोखा आपके साथ हो सकता है। इसलिए उस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। अब आ जाते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि से बुध पहले 15 दिन यानी जब वो कर्क राशि में रहेंगे तो आपकी राशि से दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे और फिर उसके बाद में जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वो तीसरे भाव में जाकर विराजित होंगे। जब बुध दूसरे भाव में विराजित होकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे तब शनि की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर बुध पर और सूर्य पर पड़ रही है। तो इस समय ये जो आगे के जो 15 दिन हैं, इस समय थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। वाणी के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें, किसी से अनर्गल विवाद में ना पड़े। अनर्गल बहस और झगड़े का वातावरण हो सकता है। कोई दो आप आपस में झगड़ा कर रहे हैं और आप बीच में कूद जाएंगे, उनका झगड़ा तो खत्म हो जाएगा और आप उस झगड़े में फंस जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेंटली कुछ टेंशन आपको हो सकती है, कोई मानसिक चिंता, कोई मानसिक तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत अधिक हो सकता है। कुटुंब से कुछ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ रिश्तेदारों से आपकी कहासुनी हो सकती है। यानी ये टाइम आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। मुकदमेबाजी अगर होगी तो शनि न्यायप्रिय देवता है, यदि आप सही हैं तो आपका साथ देते हुए उस मुकदमे में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, परंतु यदि आप गलत हैं तो निश्चित तौर पर वो परिणाम भी आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। यानी पहले के 15 दिन
इतना अच्छा ये सूर्य बुध का बुधादित्य योग का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है। परंतु बाद में जब बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे, तब गुरु की नवम दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही है और तृतीय भाव पर पड़ रही है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। नेम और फेम में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, राजनीतिक वर्चस्व इस समय आपका बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनकी हेल्प से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों की मदद से आप कोई बड़े संकट से उबर पाएंगे। इस समय आपके कुछ ऐसे विशेष मित्र भी बनेंगे जिनका लाभ आप आने वाले टाइम में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय थोड़ा सा आप अपने लेन देन के मामलों में, कुछ सिग्नेचर के मामलों में विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, इसलिए उसमें लापरवाही बिल्कुल भी न करें। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुध लेकर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। देखिए, आपकी राशि में पहले माह में वहां के 15 दिन बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बना है, शनि की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा ये इस योग का इतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पर्सनैलिटी थोड़ी सी दब जाएगी। जो आप अपनी इंटेलिजेंसी दिखाना चाहते हैं, जो जितने आप बुद्धिमान हैं, उतनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन आप अपने कार्य क्षेत्र में नहीं कर पाएंगे। यानी आपने मेहनत करी और लाभ कोई और ले गया, क्रेडिट कोई और ले गया। ऐसी परिस्थितियां कुछ आपको वर्क प्लेस पर फेस करनी पड़ सकती है। वहीं ददियाल से भी दादा दादी का स्नेह दूसरे रिश्तेदारों, दूसरे पोते पोतियों पर बरसेगा, परंतु आप उनके प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं पर उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपनी भावनाओं को, इसीलिए उनके साथ भी कुछ खींचतान का माहौल, कुछ दूरियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। निर्णय क्षमता कमजोर होना, अच्छा निर्णय, सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाना, परंतु पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। आपकी सौम्यता की वजह से लोग आपको मानेंगे भी, जानेंगे भी और सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। परंतु जब कर्क राशि के 17 अगस्त को जब बुध का राशि परिवर्तन फिर से हो रहा है और वो सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है, आपकी राशि से वो द्वितीय भाव में जाकर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस समय देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि और द्वितीय भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना अपने कुटुंब से, अपने परिवार से बहुत अच्छा सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपकी बनती हुई दिखाई देगी। इस समय यदि बहुत लंबे टाइम से कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है, तो वो विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आपके फेवर में वो रिजल्ट जाएंगे। आभूषणों की खरीदारी आप इस समय करेंगे। पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने में लगे रहेंगे। कुटुंब के साथ आपके मेल मिलाप में वृद्धि होगी। घर पर मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल और भी खुशनुमा बना रहेगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही बढ़िया और समृद्धिदायक रहने वाला है। वाणी से आप सबको चकित करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छा फेम और नेम आप हासिल करते हुए दिखाई देंगे। यानी यदि आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, कोई अच्छे राजनेता हैं या फिर मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो आपका काम चल निकलेगा। इस समय आपको बहुत अच्छा फेम मिलने के चांसेस बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपकी राशि से बुध और सूर्य पहले 15 दिन यानी जब कर्क राशि में रहेंगे, तब आपकी राशि से 12वें भाव में जाकर बैठेंगे और उसके बाद में आपकी खुद की राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। तो जब पहले फर्स्ट फेज जो बुध का रहेगा, जो कर्क राशि वाला फेज रहेगा, उस पे सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, आपसे एक तो 12वें जाकर बैठे, तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। उसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो आप जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, जो फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है। कोई गलत आरोप में आपको डिमोशन भी आपका हो सकता है, या फिर नौकरी जा सकती है, या फिर इस समय आपको बड़े नुकसान की संभावनाएं हो सकती है। कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। खर्चों में बहुत अधिकता हो सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय अगर आप संभल कर नहीं चले, तो आपने जितनी मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अनर्गल खर्चों में वृद्धि होना, शत्रु बढ़ जाना, आपके दैनिक जीवन में समस्याएं आना, आपकी लाइफ जो, अगर आप कोई झूठे आरोप में आपको फंसाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको घिरी रह सकती है। परंतु बाकी के 17 दिन यानी जब 17 अगस्त को बुध का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य बुध दोनों आपकी ही राशि में आकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे, तो गुरु की नवम दृष्टि इस पर पड़ेगी, आपके लग्न पर पड़ेगी और साथ में सूर्य और बुध पर भी पड़ेगी। तब ये टाइम बहुत ही बढ़िया आपके लिए और लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। ददियाल से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। दादा दादी का
स्नेह बरसेगा। सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आपके वृद्धि होगी। यश और कीर्ति इस समय आपकी फैलेगी। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस बने हुए हैं। राजयोग का ये समय आपका रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष रूप से उसमें आपको अच्छी सक्सेस हासिल होती हुई दिखाई देगी। मेडिकल लाइन से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये टाइम आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएगा, यानी डॉक्टर्स के लिए, सर्जन्स के लिए, फार्मेसी का काम करते हैं उनके लिए, उन सभी एमआर हैं अगर आप तो उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और एक बात, यदि आप इस समय अगर आपका व्यवसाय आभूषणों से रिलेटेड है तो भी आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति हासिल करते हुए दिखाई देंगे। तो ये टाइम आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बिजनेसमैन के लिए तो बहुत ही बढ़िया ये टाइम जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। देखिए, आपकी राशि से बुध और सूर्य पहले तो 11th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद में खर्च भाव में जाकर विराजमान होंगे। यानी पहले के जो 15 दिन है, वैसे शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, परंतु 11th भाव में हर ग्रह, चाहे वो नीच का हो, चाहे अच्छा बैठा हो, चाहे बुरा बैठा हो, परंतु क्रूर हो चाहे सौम्य ग्रह हो, परंतु वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो सूर्य बुध का बुधादित्य लाभ की स्थिति को बढ़ाने वाला रहेगा। हालांकि आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है और शनि बहुत कड़ी मेहनत करवाता है, पर कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। मीठा फल आपको प्राप्त होगा और आप बहुत अच्छी सक्सेस अपने कार्य क्षेत्र में हासिल करेंगे। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। बॉस के आप खास बन जाएंगे और आपको इस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा पद अपने कार्य क्षेत्र में मिलने के, अपने जॉब में मिलने के चांसेस बने हुए हैं। पीछे के जो लास्ट फेज में जब बुध और सूर्य का बुधादित्य ये योग बन रहा है तब विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, परंतु खर्चों में भी अनर्गल वृद्धि होने के चांसेस बने हुए हैं। इस समय अनर्गल खर्च आप कर बैठेंगे जिससे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो जाएगी। कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। व्यापार में कोई ऋण लेना पड़ सकता है, इसीलिए कोई बड़ा लोन लेना पड़ सकता है और उस लोन को चुकाने में आपको छिके आ सकती है, यानी लोन को चुकाने में बहुत दुविधा आप महसूस करेंगे। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, अनर्गल खर्च करने से अपने आप को बचाएं। और अनर्गल कोई इन्वेस्टमेंट अपने कार्य क्षेत्र में करना भी ठीक नहीं है। जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से बुध जो कि फर्स्ट फेज के अंदर आपके ये कर्म भाव में जाकर सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे और सेकंड फेज में यानी 17 अगस्त के बाद में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाते हुए लाभ भाव में जाकर बैठेंगे। तो फर्स्ट फेज में शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। कार्य में कुछ दिक्कतें, कुछ कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती है, कुछ मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी और मेहनत का उतना रिजल्ट भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी मन में निराशा होगी, परंतु मेहनत का रिजल्ट आज नहीं तो कल जरूर देखने को मिलेगा। जो सेकंड फेज बुध का आ रहा है उसमें आपको अपनी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए मेहनत किए जाए, डरे नहीं, घबराए नहीं। कुछ अनुशासनात्मक तौर पर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपके मन में रह सकती है। उनकी आईसाइट वीक हो सकती है या फिर उनको त्वचा संबंधी कुछ समस्या हो सकती है। उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, इसलिए उसका विशेष ध्यान रखिएगा। ओवरऑल पिता का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके साथ रहेगा और कुछ जो कड़े अमेंडमेंट आप करेंगे उससे पहले तो आपके स्टाफ, आपके कुलीग्स, आपके साथ वाले आपके प्रति नाखुश नजर आएंगे, परंतु बाद में वो समझ जाएंगे कि ये अमेंडमेंट कितने लाभदायक और कितने जरूरी थे। तो वो अमेंडमेंट आपको लास्ट के जो 17 अगस्त के बाद में है वो इतने शानदार रिजल्ट देंगे। जो भी आपने परिवर्तन किए हैं उनके बहुत बड़े परिणाम और बहुत लाभदायक परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। अच्छा, आप लॉटरी में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप लॉटरी लेने के इच्छुक है तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको लॉटरी में बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में जो योजनाएं आपकी नहीं चल रही थी वो चल निकलेगी और उसमें भी अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। वहीं दामाद से और भाई से आपको विशेष सहयोग, विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। परिवार का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक संगठन का ये टाइम रहेगा। पारिवारिक एकता का परिचय देंगे। परिवार के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम, लग्जरी टाइम बिताना आप इस समय पसंद करेंगे। ओवरऑल ये तुला राशि वालों के लिए मिक्स परिणाम सूर्य और बुध के रहने वाला है। मेहनत की जाइए, आपको बहुत अच्छे परिणाम इस महीने जरूर देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आपकी राशि से पहले फर्स्ट फेज के अंदर सूर्य और बुध भाग्य स्थान में जाकर बैठ रहे हैं और सेकंड फेज में सूर्य और बुध
कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट फेज आपके भाग्य में वृद्धि तो करेगा, पर शनि के अटकाव की वजह से, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि है, तो थोड़ा सा आपके कार्यों में कुछ अनर्गल खलल आना, या थोड़ा सा आपको घुमाएगा बहुत ज्यादा ये शनि, या फिर आपको अपने कार्य क्षेत्र के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम भी आपका रह सकता है। परंतु इस समय आपके परिवार का यदि आपको सपोर्ट रहा तो आने वाला जो पीछे का टाइम है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। जो जॉब आप हासिल करना चाहते हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो कार्य आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि पढ़ने से आपके कार्य को वो बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। यदि आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, नेता हैं, आपके ज्ञान का काम अधिक रहता है, यानी लेखनी का भी यदि आप कोई काम करते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यदि आप साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम बनकर आएगा। कार्य क्षेत्र को फेम तक ले जाएगा, आपको फेम तक ले जाएगा और आपके कार्य में आपको निपुणता हासिल करवाएगा। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस आपको पहले के 15 दिन मेहनत किए जाना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने सतत प्रयासों से आप अच्छी सफलता लास्ट के 15-17 दिन कायम करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। नई योजना आप अमेंडमेंट में लाएंगे, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर कोई टेंडर आपका पास हो सकता है और कार्य क्षेत्र का विस्तार, जो कि योजना आपने पहले बनाई थी उसका विस्तार आप करेंगे, नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ये टाइम रहेगा। आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए और जो लेक्चरर हैं, जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए उनके लिए ये टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से बुध फर्स्ट फेज के अंदर आपसे अष्टम भाव में, आपकी राशि से अष्टम भाव में जाकर विराजित होंगे और फिर सेकंड फेज में वो भाग्य स्थान में जाकर विराजित होंगे। देखिए, पहले जो 15 दिन है वो थोड़ा सा आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहने वाला है। इस समय आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ है, जो रोज के आप काम करते हैं, उसमें बहुत व्यवधान आएगा। छोटे छोटे कामों में रुकावटें आना, छोटे छोटे कामों में खलल होना, घर से बाहर निकले चाबी गुम हो गई, वाहन चलाते समय वाहन खराब हो गया, गए जॉब करने के लिए तो बॉस से डांट पड़ गई। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी, जिससे थोड़ी सी खिन्नता आपके मन में आएगी। इस समय आपको कुटुंब से कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे मन में निराशा के भाव भी उत्पन्न होंगे। ससुराल पक्ष से भी कुछ खींचतान का माहौल इस समय आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि भी है और सूर्य बुध दोनों बुधादित्य योग अष्टम भाव में बना रहे हैं, इसीलिए इसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। परंतु ये टाइम बहुत छोटा सा है। इस समय यदि आप संभल कर चले, बैलेंस माइंड होकर चले, तो इस टाइम जल्दी ही निकल जाएगा। और आने वाला टाइम जो कि 17 अगस्त से आ रहा है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग भाग्य स्थान में बन रहा है, भाग्य को बहुत अधिक प्रबल करने वाला है। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। वहीं यदि आप लॉटरी लेना चाहते हैं तो लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करें। सट्टे जुए जैसे जो आपके शौक के कार्यक्रम है उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो काम आप करेंगे उसको आप पूरा करके ही दम लेंगे, यानी दृढ़ निश्चय आपका बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा, आत्मशक्ति आपकी बढ़ेगी और आप अपने कार्यों में आगे बढ़ेंगे। कैरियर में भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। वहीं दवाइयों से रिलेटेड यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। और गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रशासनिक सेवाओं की या फिर बुद्धि से रिलेटेड, यानी इंजीनियरिंग के आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर या आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें भी अच्छी सफलता जरूर प्राप्त इस समय होगी। यानी ये जो लास्ट का फेज है वो पहले फेज की भरपाई कर रहा है। गुरु की नवम दृष्टि की वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य और बुध दोनों फर्स्ट फेज के अंदर पहले तो आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और उसके बाद में सेकंड फेज में, यानी जब 17 अगस्त को बुध सिंह राशि में जा रहे हैं तब वो आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। तो पहले जो सप्तम भाव में जब बुध जाकर विराजमान होंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे, उस समय शनि की सप्तम दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी। यानी ये टाइम थोड़ा सा क्रिटिकल आपके लिए रहने वाला है दाम्पत्य जीवन को लेकर। दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी मनमुटाव, कुछ खटास, कुछ कहना सुनना होना, यदि बहुत लंबे से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है और चल रही है आपकी, तो इस समय संबंध विच्छेद भी हो सकता है। यानी ये टाइम
बहुत ही सतर्कता के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने का रहेगा। परंतु यदि आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई काम करते हैं, कोई पार्टनरशिप में उनका नाम डालते हैं, यानी कोई भी योजना, कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, उनका भी नाम यदि आप साथ में जोड़ते हैं, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग का आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको अच्छा फायदा उसमें देखने को मिलेगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में खलल, लव रिलेशनशिप में भी खलल, और यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं, तो इस टाइम भी आपको निराशा हासिल होगी, यानी विवाह के बंधन में नहीं बन पाएंगे। आपको सही लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी जारी रहेगी। परंतु लास्ट के जो 17 दिन है, जो जब 17 अगस्त को सूर्य और बुध दोनों एक साथ युति करके बुधादित्य योग बनाते हुए अष्टम भाव में जाकर विराजमान होंगे और गुरु की नवम दृष्टि उन पर पड़ेगी, तब रिजल्ट बहुत अच्छे आपको आने वाले हैं। कुटुंब से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आपको ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। उनके सपोर्ट से आप अपने कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय आपके गुप्त शत्रु बहुत अधिक बन जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊंचाइयों से, आपकी उन्नति से, आपकी प्रोग्रेस से वो जलेंगे और आपके अपने ही कोई आपके कामों में रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको बहुत ही सतर्कता के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने काम खुद करें, खुद की देखरेख में खड़े रहकर करें, किसी के भरोसे अपने कार्यों को न छोड़ें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। कहीं से आकस्मिक धन आपको प्राप्त हो सकता है। लॉटरी यदि आप खरीदते हैं तो उसमें भी अच्छे फायदे की उम्मीद इस समय बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से सूर्य और बुध दोनों, पहले तो बुध आपके छठे भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपकी राशि से छठे भाव में जाकर विराजित होकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं और बाद में वो सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो पहले जो 15 दिन है, इस समय जो बुध का फर्स्ट फेज है, इस समय आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है। कुछ मानसिक चिंता, मानसिक परेशानी आपको हो सकती है, मेंटल बैलेंस खो जाना, कुछ मानसिक टेंशन आप पर हावी हो जाना, डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो जाना, ऐसी कुछ समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही त्वचा संबंधी समस्या, नेत्रों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, बुद्धि भ्रमित हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं भी आपको झेलनी पड़ सकती है। यानी दिमाग में क्लॉट हो जाना या फिर मस्तिष्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना, सर दर्द बहुत ज्यादा होना, ऐसी समस्या हो सकती है। इसलिए इस समय बहुत ही सतर्क आपको रोगों के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में रहना पड़ेगा। वहीं शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, पर आप अपने ननियाल पक्ष की सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करने में, उनको दबाने में, उनको कुचलने में और हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी आप उनको अपने मंसूबों में नाकामयाब करके ही रहेंगे। पर इस समय आप किसी बुरी आदत के शिकार भी हो सकते हैं। कोई बुरा व्यसन, कोई बुरी लत आपको लग सकती है। इसीलिए ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। यदि आप जितना अपना माइंड स्थिर रखेंगे, जितनी समझदारी रखेंगे, जितनी मैच्योरिटी रखेंगे, अपने मैच्योरिटी लेवल को आप इस समय बढ़ा के रखिए, आपकी ये समस्या आप पर हावी नहीं होगी। लास्ट के जो 17 दिन है, जब 17 अगस्त को बुध सिंह राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, यानी आपकी राशि से सप्तम भाव में, तब जीवन साथी और परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि भी पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन बहुत अधिक मधुर हो जाएगा। बहुत लंबे टाइम से यदि आप कोशिश कर रहे थे कि अपने जीवन साथी के साथ पैचअप कर ले, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो अब खत्म हो जाएगी। परिवार का पूरा सहयोग, संतान का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय आपकी कोई प्रिय वस्तु वापस से जो खो गई थी वो वापस से मिल जाएगी, जिससे भी आपके मन में कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे। वही न्यायालय से रिलेटेड कामों में आप अधिक संलग्न रहेंगे और यदि उसका फैसला आपके इस समय आना है, इस टाइम पीरियड के दौरान आना है, तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। यानी ये टाइम ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये टाइम विशेष प्रसिद्धि वाला रहने वाला है। कलाकारों को बहुत अच्छी प्रसिद्धि और फेम इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। धन लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वतंत्र रूप से आप अपना कोई साइड में कोई काम भी करना पसंद करेंगे। सूर्य बुध के बुधादित्य योग का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस आपके बन रहे हैं और इस समय आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर यानी अपना मिस्टर राइट या मिस राइट बहुत अच्छे से मिलता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से बुध पहले फर्स्ट फेज के अंदर तो रोग भाव में जाकर पंचम भाव में जाकर विराजमान होंगे और पंचम भाव में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे और
लास्ट के जब 17 अगस्त को वे राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में जाकर बैठेंगे, तब आपके छठे भाव में यानी रोग भाव में जाकर वो विराजमान रहने वाले हैं। तो पहले के जो फर्स्ट फेज के जो 15 दिन है, इस समय आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये स्ट्रगलिंग टाइम रहेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, मन में थोड़ी निराशा भी आपके उत्पन्न होगी। जो साइंस के छात्र हैं उनको उतना बेहतर रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। गणित में भी आपकी रुचि थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स मैथ्स में फेस करनी पड़ सकती है। वही संतान पक्ष की ओर से भी कुछ आपको चिंता के भाव उत्पन्न होंगे, उनके भविष्य को लेकर, उसके करियर को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप प्रभु भक्ति में लीन रहेंगे। इस समय आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान अधिक रहेगा। वही लेखनी से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस समय आपकी लेखनी से भी आप लोगों को प्रभावित करने में असक्षम होते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहने वाला है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी रुकावटें आपको फेस करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में कई नई नई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, और संतान और विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है। पीछे के जो 15 दिन है, जो 15-17 दिन है, जब 17 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब रोग भाव में आपके आकर विराजमान हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी बहुत लंबे टाइम से जो समस्याएं चल रही थी, जैसे सर दर्द होना, मेंटली कुछ मानसिक चिंताएं हावी होना, डिप्रेशन का शिकार हो जाना, त्वचा संबंधी कुछ प्रॉब्लम होना, नेत्र संबंधी कुछ प्रॉब्लम होना, उस समय आपको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन उस समय रोगों में मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में आपके सुधार होगा। वहीं शत्रु पक्ष चाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। रकम के लेन देन के मामलों में इस समय आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बैंकों में धन जमा कराने में आपका समय अधिक निकलेगा। ननियाल पक्ष से संबंध बहुत अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। मामा से विशेष लाभ की स्थितियां आपको जरूर देखने को मिलेगी। स्वजनों का आपको साथ मिलेगा। आप अपने काम कार्य क्षेत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई देंगे। बहुत पावरफुली आप डिसीजन लेंगे और आपके डिसीजन सक्सेसफुल होते हुए चले जाएंगे। तो ओवरऑल मीन राशि वालों के लिए पीछे के जो 15-17 दिन है वो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, परंतु आगे का जो टाइम है वो इतना अच्छा आपके लिए नहीं जाएगा। तो ये था बुध का राशि परिवर्तन, जो कि बुध 2 बार महीने में राशि परिवर्तित कर रहे हैं और उसके बहुत ही मिक्स रिजल्ट सभी राशियों को देखने को मिलेंगे। तो बुध का इस राशि परिवर्तन का आप लाभ उठाइए। करीबन कम से कम पीछे के जो जब बुध सिंह राशि में आ रहे हैं वो जो 15 दिन है उसका आप भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए और मेहनत के दम पर अपने रिजल्ट को फेवर में कीजिए। गणपति की पूजा आराधना आपको विशेष रूप से करनी चाहिए। सभी राशियों को गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस समय यदि आप मरगज के गणेश अपने घर में रखते हैं, यानी हरे कलर की वो धातु होती है और बुध का कलर भी हरा होता है, तो मरगज के गणेश को अपने घर में विराजित करके उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाइए। दुर्वा को जड़ सहित नहीं लेना है, ऊपर से आपको लेना है और उनके ऊपर आपको दुर्वा चढ़ानी है। ये कार्य सभी राशियों को करना है। ये उपाय सभी के लिए कॉमन लिए। बुधवार के दिन बुधवार का आप व्रत रख सकते हैं, गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं, मंदिर में जाकर गणपति जी का आह्वान कर सकते हैं, उनको मोदक चढ़ा सकते हैं। ये कुछ उपाय आपको गणपति जी को मनाने के लिए करने चाहिए, ताकि जो बुध आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव देना शुरू हो जाए और आपको बुध का बहुत अच्छा लाभ इस समय राशि परिवर्तन का देखने को मिले। तो अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आई होप कि सभी राशियों को अपने बुध के इस राशि परिवर्तन के रिजल्ट प्राप्त हो गए होंगे और बुध का ये लाभ आप राशि परिवर्तन का जरूर उठाएंगे। जय श्री कृष्ण।